हेलो अवन्या, धैर्य, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके। अवन्या, आपको भी आ रही है ना? अवन्या, माइक चल रहा है आपका? चलो अपने स्टार्ट करें फिर। यस मैम। अवन्या, एक बार मैसेज कर दो मुझे। अवन्या, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। अज्यूमिंग कि अनन्या को आवाज आ रही है। चले, होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे मैंने 1 to 6। धैर्य, हो गए थे क्या? किसी को कोई यस मैम, डाउट? हो गए। ओके। अवन्या, कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलो बोलो। अनम्यूट हुआ था। धैर्य, 1 to 6 में कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? मैम नो मैम, हो गए। ओके, वेरी नाइस। चलो बढ़िया। एक बार स्कूल में भी कर लिए थे याद। अच्छा, चलो ठीक है। बहुत चले, हेडिंग डाले। एक केस अपना डालेंगे, केस। appropriations greater than available profits। जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, तो उस केस में कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नोट डाउन करें। A and B are partners whose profit sharing ratio is 3:2। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। A invested rupees 20 lakhs at the rate 8% interest on capital। उसने 20 लाख रुपए एज कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, जिसके बदले उससे 8% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा।
B is entitled to salary of rupees 8,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी 8,000 पर मंथ, ये उन्होंने एग्री किया है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, अबव एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, वो है प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स इज रुपीज 80,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर बनता है ना ये, तो फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है हमारे पास 31 मार्च 2000, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने नोट कर दिया। particulars amount, particulars amount, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, तो प्रॉफिट्स आते हैं P&L से, तो बाय P&L अकाउंट कितने प्रॉफिट लिखा है उसने, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट इज रुपीज 80,000, तो लिखेंगे यहाँ 80,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद में हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, यहाँ लिखे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बनाए तो ए को क्या मिलना है, ए को मिलना है 20 lakhs पर 20 lakhs इंटू 8% फॉर 12 months, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 20 lakhs इंटू 8%, 1,60,000 का पेमेंट आ जाएगा ए का, रुपीज 1,60,000, ठीक है। बी को कितना देना है, बी को देना है सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 12 months, तो बी की सैलरी हो गई 96,000 रुपीज। तो अब देखें जरा, मुझे टोटल पेमेंट बोलूं या पार्टनर के लिए है, तो पार्टनर के लिए वर्ड यूज होता है एप्रोप्रिएशंस। टोटल एप्रोप्रिएशंस कितने के हैं, मतलब मुझे 160 ए को देना है और 96,000 मुझे बी को देना है, यानी मुझे कितना देना है 160 प्लस 96,000,
टोटल पेमेंट करनी है मुझे 2,56,000, जबकि मेरे पास में क्वेश्चन में लिखा है इस साल प्रॉफिट ही हुआ 80,000 का। अवेलेबल प्रॉफिट्स, जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो है ओनली 80,000। पे करना है 256 और एप्रोप्रिएशन है 256, प्रॉफिट है इतना, तो कैसे दे, तो कैसे दे, तो हाँ 80,000 एक बार बांटने ये जो रिपीट कर दो, कैसे कर मेरा दे। नेट चले गया था। हाँ एक रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, दोबारा रिपीट करूं, हम बस इधर से यहाँ आईओसी से। से, ओके आईओसी इंटरेस्ट ऑन ओके, कैपिटल। ए को क्या देना है, 20 लाख की कैपिटल है उसकी, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 12 मंथ्स। मैंने इसे कैलकुलेशन किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है मुझे 1,60,000 का देना है। ओके, देन उसके बाद में बी को क्या देना है, सैलरी मेंशन है 8,000 की सैलरी फॉर 12 मंथ्स, तो 96,000 किसको मुझे क्या देनी है, सैलरी। टोटल एप्रोप्रिएशंस मुझे कितने हो गए मेरे, मतलब कितना पार्टनर को देना है, 160 ए का, 96 बी का, यानी टोटल पेमेंट मुझे जो करनी है वो 2,56,000 की करनी है, जबकि मेरे पास है कितने, ओनली 80,000। 80,000 रुपए कम है, पेमेंट्स ज्यादा है। ए को भी देना है 160, बी को भी देना है 96। क्या करें, सारा का सारा ए को दे दें तो चलो 80 ले जाए, या बी को दे दें, या इक्वली बांट दें, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 है वैसे बांट दें, है ना। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने को वो ऑप्शन करना चाहिए जो कि क्या हो, सबसे सुटेबल हो। सुटेबल ऑप्शन क्या है कि देखो, कैलकुलेट करेंगे आपका रेशो, कैलकुलेट करेंगे रेशो। रेशो कौन सा रेशो, कि भाई ए को पेमेंट है 1,60,000 और बी को देना है 96,000। अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं, यानी यहाँ पे अगर मैं रफ पेपर पे लेती हूँ, हम एक की सैलरी भी तो मिलेगी ना एक को। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ए को सैलरी, ए को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को सिर्फ सैलरी, ठीक है। हम अगर फिर ए को सैलरी होती तो ए में ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। हाँ, टोटल पेमेंट निकालते, टोटल निकालते। ओके अब ए को देना है हमें 160 और बी को देना है 96। मैंने एक रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब क्या होता है, एक फ्रैक्शन निकालना है। ये कटा 3 0 3 0 काटे, अब इसे कट करो, रेशियो बना 5:3 का। रेशियो बनाना आ गया, कैलकुलेट जिससे अपने नॉर्मल सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करके 5:3 का अपना रेशियो आ गया। तो यानी जो हमारे पास तब 80, 80,000 में से 5:3 दे देंगे। हाँ 80,000 का जो प्रॉफिट है, अब वो ए में और बी में कैसे बटेगा, इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी 80,000 का फिफ्थ हिस्सा ए को बिलोंग करता है और थर्ड हिस्सा बी को बिलोंग करता है, तो 5/8 और इसका 80,000 का ही थर्ड 3 हिस्सा आउट ऑफ 8, यानी इसको कितना मिलेगा, 50,000, और इसको कितना मिलेगा, 30,000। हो गई 80,000 की पेमेंट। जिसका जितना ड्यू हो, जिसका जितना ड्यू हो, यानी ए का पेमेंट है 160 का, बी का पेमेंट है 96 का, तो इट्स बेटर आप क्या निकाल लो, रेशियो। रेशियो निकालो, रेशियो आया 5:3
और हमने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कितनी बनी, देयरफॉर ए को बनी 80,000 का 5/8 और बी का 80,000 का 3/8, यानी 50,000 रुपीज और इसका 30,000 रुपीज। तो बस यही बात थी। इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर टू ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल और करंट हम कैपिटल ही लिखेंगे अब से, कुछ ना मेंशन। तो 50,000 ए को दे दिया, 80 में से 50 ए को दे दिया और बी को भी दे दिया, कितना, 30। तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, जो मैं प्रॉफिट बचा तो मैं बांट दूं, ये मेरा प्रॉफिट खत्म, तो मेरा अकाउंट क्लोज 80,000 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? धैर्य, अवन्या? मैं ये डाउट पूछ रहा हूँ उस दिन पहले। क्या? हाँ, वही डाउट आज सोल्व हो गया। उस दिन मैं जो डाउट पूछ रहा था। हाँ, हो गया ना। हम सोल्व कैसे करेंगे? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें। कैपिटल अकाउंट्स। लिखें, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स in a partnership firm are prepared in the following two ways. मैम, हाँ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना इसके बारे में, वही कर रहे हैं स्टार्ट, तो धीरे धीरे पूरा समझ आएगा। अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लिख लें थोड़ा। मेथड नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल accounts method, and method 2, fluctuating capital accounts method. Fixed capital accounts method, fluctuating capital accounts method. अब लिखें फिक्स्ड कैपिटल मेथड। In this method,
amount introduced by the partner, that is capital, remains generally fixed. It changes only when the partner brings additional capital or withdraws amount from the capital. In this method, following two accounts are prepared. कौन कौन से दो अकाउंट लिखें? First is capital account and number 2 is current account. Format of partners capital account. इसी के ही साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट, क्रेडिट. सपोज अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट होगा. पार्टनर ए का, पार्टनर बी का. पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी. particulars partner A, partner B, and particulars partner A, partner B. यहाँ लिखें रुपीस. रुपीस में अपने सारी करेंगे. सबसे पहले कैपिटल का हमेशा कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो अगर इसकी लास्ट ईयर की आएगी कैपिटल तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन.
मैम तो कुछ ऐसे नहीं जनरली लिखते फॉर द हाँ ईयर एंडिंग एज ऑन। हाँ हाँ वही, फॉर द ईयर एंडिंग भी लिख देंगे। पार्ट बैलेंस सीडी यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैंने डिटेल में पढ़ेंगे, लिखे बाय बैंक ऑब्लिक कैश। ये क्या है, कैपिटल थी, कैपिटल और लाया मतलब इज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। कैपिटल निकाल कर ले गया तो करस्पॉन्डिंग ड्राइंग। साइड टू बैंक ऑब्लिक कैश। इसका मतलब ये क्या है, हमारी ड्राइंग्स। ये हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। करंट अकाउंट का भी बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, या हो सकता है इसका डेबिट बैलेंस हो तो टू बैलेंस बीडी। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब जो जो पार्टनर को देना है, मैम इसमें क्या पार्टनर को लिखते हैं बैलेंस क्या, बीडी में? कौन सा लिखते हैं बैलेंस बीडी में, क्या लाते हैं हम? करंट अकाउंट का बैलेंस लाते हैं जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आता है। ओके। तो हमारे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे हम यहाँ पर ओपनिंग लेके आएंगे, या हमारी जो बैलेंस शीट से आएगा, आई मस्ट से बैलेंस शीट से जो आएगा, हमारे पास अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा यानी लायबिलिटी साइड होगा तो इधर आएगा, डेबिट साइड होगा तो इधर आएगा। क्वेश्चन आता है कि कैपिटल अकाउंट का मैंने टू बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपिटल इसको भी अपने ये फिक्स्ड कैपिटल है। अभी हम कौन सा मेथड करें, फिक्स्ड कैपिटल। थोड़ा पढ़ते हैं, डिटेल लिखे, पहले पूरा फॉर्मेट बना ले फिर इसको और चर्चा करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय रेमुनरेशन सैलरी और कमीशन, ये देते हैं। अगर प्रॉफिट बचा P&L एप्रोप्रिएशन में जो अपने लास्ट में ट्रांसफर करते हैं, वो प्रॉफिट भी हम यहाँ उनको दे देंगे। करंट अकाउंट से पार्टनर क्या कर सकता है, ड्राइंग्स कर सकता है। तो टू ड्राइंग्स कौन सी, अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। उससे हमें कुछ लेना होगा, अगर उससे हमें कुछ लेना होगा तो भी यही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर लॉस आया तो लॉस भी लिखेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। लास्ट क्लोजिंग बैलेंस बचेगा हमारे पास, टू बैलेंस कैरीड डाउन या बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये हमारा फर्स्ट मेथड पूरा हुआ। अब सेकंड मेथड लिखें। मेथड नंबर 2,
फ्लक्चुएटिंग capital account method. Fluctuating capital account method. In this method, only one account is made, that is partners capital account. इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. All transactions, all मतलब all transactions related to partners are recorded in this account. हमें क्या करना है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. एक नोट लिखें, नोट. When question is silent, use fluctuating capital account method. अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करना है. फॉर्मेट partners कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा बनेगा. एज्यूमिंग दो पार्टनर है, A and B, जितने पार्टनर उतने कॉलम्स. अगर दो पार्टनर है, सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. जो हमने यहां किया था इस क्वेश्चन में, हमने इसी को क्लब करना है इसमें. तो अब इसी में लिखेंगे, अगर एडिशनल कैपिटल है तो बाय बैंक और कैश एडिशनल कैपिटल. यही अगर ड्राइंग्स है तो टू कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल. सॉरी, इट इज ड्राइंग्स. हमें उसे जो पेमेंट्स करनी होती हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कर दी, और क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन, वो भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं जो पेड एप्रोप्रिएशन में बच जाता है, ये सब चीजें हम उसको दे देते हैं। लेते क्या है उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें लेना होता है, फर्म की इनकम होती है। हो सकता है पार्टनर ड्राइंग्स और कर ले, तो टू ड्राइंग्स दैट इज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटा, हो सकता है लॉस आ जाए तो लॉस का पैसा भी उनसे लेना पड़ेगा। पी एंड एल, सॉरी पी एंड एल, यहाँ ठीक करना, यहाँ पर पी एंड एल आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, पी एंड एल आएगा, पी एंड एल लॉस। फिर हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, सीडी और टू बैलेंस सीडी, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएंगे। चलो नोट कर लिया, कंप्लीट, धैर्य। हम थोड़ा कर लिया, थोड़ा सा बाद में कर लिया। चलो ठीक है, समझ ले अब एकदम ना, अब पूरा समझना है हमें। देखो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, समझ लो एक बार बस। पार्टनर होता है, पार्टनर एक तो होगा नहीं, होंगे तो कम से कम दो होंगे, ठीक है जी, ए और बी, लेट सपोज ए बी, सी भी है, चलो सी बी, तीन पार्टनर है। ये करती क्या है, इनकी इनसे जुड़ी एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती है, पूरे साल इनसे ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, वही जो हमने अभी तक लिखी, ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होंगी, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम इनिशियली जो लाता है तो वो लेके आएगा, हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल भी ले आए, और हो सकता है कैपिटल से ही ड्रॉ करके ले जाए, ड्राइंग्स कर ले। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। दूसरी दूसरी होती है, ये तो बेसिक था। अब अदर आइटम्स क्या है हमारे पास, अदर आइटम्स ये हैं कि हम उन पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, ये दे देते हैं। बचा हुआ प्रॉफिट का शेयर भी दे देते हैं, ये देते हैं। जैसे हम अभी तक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, हम कैसे बनाते थे, पी एंड एल से प्रॉफिट ट्रांसफर किया, उस प्रॉफिट के क्या कर दिया, सबको बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, और फिर भी अगर रेम्यूनरेशन दे दिया सपोज, और फिर भी बच गया, जो बचा वो हम, बचा हुआ प्रॉफिट बचा,
हुआ प्रॉफिट, वो भी हमने तीनों को बांट देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनके रेशियो में बंट जाता है। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, जो उनसे पार्टनर से लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ हम उनको देते हैं वो वाली आइटम्स, और यहाँ हम उनसे लेते हैं वो वाली आइटम्स। अब इनको दे दिया, अब जब इनको दिया है तो वो तो अलग से दिखाओ ना कि हाँ आपने इनको दिया है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाओ आप, हम प्रोप्राइटर के तो हमने बहुत बनाए हैं 11th क्लास में। अब प्रोप्राइटर यहाँ पार्टनर बन गया है, एक नहीं 3 मालिक है यहाँ पे। तो जब 3 मालिक हैं यहाँ पर तो 1 2 3 3 अकाउंट बनेंगे। जब 3 मालिक हैं, वहां पर एक मालिक था तो एक अकाउंट बनता था, अब 3 मालिक हैं तो तीनों के 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। इसलिए हम इसे बोलते हैं ये क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर के 3 अकाउंट बनेंगे। कैपिटल लेके हम जब सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे प्रोप्राइटर, समझ लो ये भी मालिक है, ये भी मालिक है, ये भी मालिक है और ये भी मालिक है। जब तीनों मालिक हैं तो तीनों ही कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आए होंगे, या क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का अगर हमारे पास है तो वो इनका पड़ा होगा हमारे पास। ठीक है। और जैसे सपोज ये लेकर आए थे 1 लाख 2 लाख और 3 लाख, ये पेमेंट लेकर आए, फिर और ले आए बाय बैंक, पैसा और ले आए। किसका कैपिटल कम पड़ रही थी, ये 1 लाख और ले आया, ये 2 लाख और ले आया और ये 3 लाख और ले आया। कुछ भी ले आए अपनी इच्छा से, ये ले आए। अब पैसों की उनको खुद को जरूरत पड़ेगी। ये देखो ये हमारा क्या है, ये इनकी देनदारियां पार्टनर की, क्या फर्म की बुक्स में बना रहे हैं तो ये पार्टनर को देने हैं। जो देने हैं वो क्रेडिट साइड लिखते चलो, और जो पार्टनर से लेने हैं वो आप डेबिट साइड लिखते चलो। यानी अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर आपकी लायबिलिटी किसी भी वजह से कम हो रही है तो डेबिट। ये पार्टनर है, 3 पार्टनर, ये फर्म है। फर्म ने 1 लाख इसने दिया, इसने भी कैपिटल दी, इसने भी कैपिटल दी, इसने दी 1 लाख की कैपिटल, इसने भी दी, इसने 2 लाख की और इसने 3 लाख की। तो फर्म की लायबिलिटी बनी या नहीं बनी, फर्म की लायबिलिटी बनी या नहीं बनी धैर्य, अवन्या? जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट। तो हम कर रहे हैं क्रेडिट द गिवर। ये पैसे लेके आया तो मैंने कहा ये पैसे लाया, मेरे पास पैसे आ गए, पर ये मुझे क्या करने हैं, वापिस लौटाने हैं इनको, तो इसलिए मैंने क्रेडिट किया इन सभी को, गिवर्स को। ये 2 बार ले आए। ये कैपिटल जब बिजनेस शुरू किया तब लेके आए ये फंड्स, और ये वाले फंड्स ड्यूरिंग द ईयर ले आए। अब जब इनको जरूरत पड़ी, इसने कहा कि मुझे 50,000 की जरूरत है तो इसने लौटा दिए। तो जब इसको जरूरत पड़ी तो फर्म की लायबिलिटी हो गई कम। फर्म को क्या महसूस हो रहा है, रिलैक्सेशन, कि चलो मजा आ गया, कुछ पैसे तो कम हुए। तो जब एक की तरफ लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी कम होगी तो पार्टनर तो पैसा ले गया, और मेरी लायबिलिटी कम हुई तो मैं लिखूंगी डेबिट 50,000। लेट्स सपोज बी और सी कुछ नहीं लेकर गए। ठीक है। तो ये था ओपनिंग बैलेंस, ये थी एडिशनल कैपिटल, और ये थी इसकी ड्राइंग्स, जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, कम। अब ये तो बातें हो गई कैपिटल की। अब हमने कहा था हमने तो इनको और भी तो देना है। अब देखो ये फर्म है, फर्म तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर बैठी है, फर्म ने तो एप्रोप्रिएशन भी कर दिए
कि हाँ ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स, ये लो तो मेरी लाइबिलिटी बन गई, तो मुझे देना पड़ेगा। जब देना है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या देना है, रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन, ये सब पेमेंट्स मेरी लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब ये सारी पेमेंट्स मेरी लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे तो मैंने क्या कर दूंगी, क्रेडिट। अब हो सकता है ये और जो बचता है प्रॉफिट एट द एंड वो भी तो देते हैं, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ये हमने पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे इनको दे दिया। भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट ले जाओ, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन ले जाओ, जिसका जो हिस्सा है बचा प्रॉफिट, आप वो भी ले जाओ। तो ये तीनों आइटम्स इनको दिए हैं, डेबिट किए हैं, तो वो इनको यहाँ पे मैंने देने हैं उनके अकाउंट में, मैंने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लिया। अब हो सकता है पार्टनर कहता है कि नहीं मैं तो पैसे मेरे पास ये भी तो प्रॉफिट, देखो विड्रॉ पहले किया उसने अपनी कैपिटल से, ठीक है मेरी कैपिटल कम हो गई, बट हो सकता है वो कैपिटल को ना टच करके अपने प्रॉफिट्स में से कुछ विड्रॉ कर ले। तो जब प्रॉफिट्स में से विड्रॉ करेगा, जहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स, जब वो ड्रॉ कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, पैसे ले गया ना, पैसे ले गया तो मेरी लाइबिलिटी खत्म, कम हो गई। तो टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जब भी लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। यहां तक कोई डाउट? अवन्या की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अवन्या आप सुन रहे हो? धैर्य आवाज, ओके ओके, हाँ अवन्या ने हैंड रेज कर दिया। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना अवन्या। धैर्य कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब चीजें समझ ली है। बस अब यही है हमारा कैपिटल अकाउंट, यही हमारे दोनों मेथड्स हैं। अब देखना ब्यूटी क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी बिहाइंड दिस। ये जो हमने किया है ना, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, यानी बदलना। यानी यहाँ पर जो कैपिटल थी वो आते आते इन सब के एडजस्टमेंट के बाद बदल जाएगी। सॉरी ये ड्राइंग है ना, बैलेंस कैरी डाउन की बात कर रही थी मैं। यहाँ पर अगर जो क्लोजिंग कैपिटल यानी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो क्लोजिंग सेम तो नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी, इसीलिए हम इसका नाम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है बदलना, जहां पर आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, अलग अलग होती है। ये कुछ और होगी और ये कुछ और होगी। एग्जाम्पल, अगर ये 1 लाख होगी तो ये कुछ और होगी, लेट्स सपोज 1,06,900, ये डिफरेंट होगी। नाम है फ्लक्चुएटिंग। और दूसरा मेथड हमने क्या बताया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम में लिखा है फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा, देखो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल में हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े मतलब जो आइटम्स ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे हम क्या करते हैं, हम इसी अकाउंट के 2 डिवीजन करते हैं। हम इसी अकाउंट में क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसको तो हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हम दूसरे अकाउंट में करते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट मेथड। करंट अकाउंट, इस अकाउंट का नाम करंट अकाउंट होगा और इस अकाउंट का नाम होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो देखो, अब देखो
इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। ज्यादातर क्या होगा, पार्टनर ज्यादातर एडिशनल कैपिटल नहीं लाता, ज्यादातर नहीं लाता। तो जब नहीं लाता तो ये कुछ होगी नहीं, ये फिगर 0 हो जाएगी। जब नहीं लाएगा और ना ही कुछ ड्राइंग करता, ज्यादातर जब आप वो बंदा नहीं करता तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जब आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यानी इसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, यानी ओपनिंग कैपिटल भी थी 1 लाख ए की, बी की 2 लाख और सी की 3 लाख, वही रहेगी इसकी भी। क्लोजिंग भी सेम रहती है, यानी क्लोजिंग भी आपकी फिक्स्ड है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पर आपकी फिक्स्ड रहती है कैपिटल। बट इट मे चेंज, इट मे चेंज व्हेन, अगर ए ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल ला दी, सपोज 1 लाख की, बी ने क्या किया, ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स हमने कहा ड्राइंग्स दो तरह की होती है। ड्राइंग्स पार्टनर या तो कैपिटल के अगेंस्ट पैसा ले जाए, पार्टनर ड्राइंग से पैसा निकाल सकता है टू बैंक, या अपने प्रॉफिट्स वाली आइटम्स से पैसा निकाल सकता है। तो हम दो टर्म्स यूज करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी अगर कैपिटल से निकालेगा पैसा तो वो किधर जाएगा, वो फिक्स्ड कैपिटल को हिलाएगा, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को हिलाएगा। यानी मेरी अगर बी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है सपोज 1 लाख, और सी एडिशनल कैपिटल लाता है 3 लाख, एंड ड्राइंग्स भी करता है ड्यूरिंग द ईयर 50,000। अब देखो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से सेम नहीं होगी, ये अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट मे हैपन, ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है, ज्यादातर सेम रहती है, ज्यादातर सेम रहती है, इसीलिए इसे हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का नाम दिया है। इस ज्यादातर हैपन्स दिस सिचुएशन। और इट हैपन्स इन रेयर केसेस, रेयर केसेस जहां पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आए या ड्राइंग्स करे, तो रेयर केसेस में ऐसा होता। तो बताएं, ए लाया 1 लाख, ए ओपनिंग कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल 1 लाख लाया, तो क्लोजिंग कितनी हो गई उसकी, 2 लाख। बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख, और बी 1 लाख की और एडिशनल कैपिटल आया, तो बी की कैपिटल हो गई 3 लाख, और सी 3 लाख के कैपिटल उसकी थी, 3 लाख की उसने और एडिशनल लेके आया और 50,000 विड्रॉ कर गया, तो ये बची 5,50,000। तो यहाँ भी ओपनिंग कैपिटल थी कुछ और क्लोजिंग हो गई कुछ और, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स बीच में आ गए थे। तो यही है, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, अगर ये फिक्स्ड है। एक सेकंड वापस रिपीट करना दे रहे हो। मम्मी फ्लक्चुएटिंग मेथड हो गया ना, तो अगर कैपिटल सेम नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग। ये नहीं, इसको हम फ्लक्चुएटिंग नहीं बोलेंगे। देखो अभी हमने जो ये किया ना, जहां पर हम सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, ये तो है फ्लक्चुएटिंग, जहां पर 100% केसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगी, सेम नहीं होगी। लेकिन हमने फिक्स्ड और दूसरा मेथड में फिक्स्ड मेथड का क्यों बनाया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टनर्स कैपिटल को सेम ही रखते, नहीं कैपिटल लेकर ही नहीं आते, कैपिटल को छेड़ते ही नहीं है, ना कैपिटल नहीं लेकर आते हैं, ना नहीं कैपिटल से ड्रॉ करते हैं। तो इस वजह से यही बैलेंस हमेशा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बन जाता है। ये देखो मैंने आपको जो अकाउंट्स बनवाए हैं, अब वो समझो, थ्योरी पढ़े जो अभी तक मैंने लिखवाई है, समझ आएगा और क्लियर होगा। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म
आर प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनते हैं, नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड पहले फ्लक्चुएटिंग पढ़ लो। फ्लक्चुएटिंग मेथड, इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये वाला ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जिसमें हम सब कुछ एक साथ डाल देंगे। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो अगर कि हमें कौन सा मेथड, हमें दो अलग अलग बनाने हैं या हमें एक बनाना है तो हमेशा एक ही बनाएंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल 100% केसेस में अलग होगी क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो होगी, एटलीस्ट प्रॉफिट तो आएगा और भी कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो तो ये हमेशा चेंज होगी। और कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या है, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, ये भी पढ़ो। Under this method, in this method, amount introduced by the partner, that is capital, remains generally fixed. Generally क्या होता है, जो कैपिटल लेकर आया वही कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाती है। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है, लाने की ले जाने की, कैपिटल लाने की और कैपिटल को ले जाने की ट्रांजैक्शन जनरली नहीं होती है। तो ओपनिंग ही हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग इन मोर देन 50% केसेस, तो हम इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन है, डेली के हर ईयर की ट्रांजैक्शन है, करंट ईयर, हर करंट ईयर में आपको ये करना पड़ता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं करंट अकाउंट। हर साल ये अकाउंट बनेगा जहां पे हम उसकी ट्रांजैक्शंस को डील आउट करेंगे, बैलेंस लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, रेम्युनरेशन, सैलरी, प्रॉफिट जो भी देना है देंगे। इनके अगेंस्ट वो ड्राइंग्स भी कर सकता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कर सकता है और हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे भी। जहां हमारी लायबिलिटी कम होती है उससे लेंगे पैसा, तो हमारी लायबिलिटी कम, तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट। और अगर लॉस होगा तो वो लॉस का पैसा भी लेंगे, बचा हुआ बैलेंस आप निकाल दे। तो एक बार फिर ये पढ़ लें कि इट चेंजेस इन दिस मेथड, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स रिमेन्स जनरली फिक्स्ड, इट चेंजेस ओनली, कब बदलेगी, तभी बदलेगी फिक्स्ड कैपिटल। ये कैपिटल ओपनिंग से क्लोजिंग चेंज कब होगी, जब ये दो ट्रांजैक्शन बीच में आएगी, व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल और व्हेन पार्टनर brings additional capital or withdraws amount from the capital. So in this method following two accounts are prepared, capital account and current account. Clear है? अवन्या एक बार हैंड रेज करना। ओके ओके। और धैर्य क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके, इस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कल। तो आज हम क्लोज कर रहे हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके, बाय।